अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बायजूस की लिंक प्रोवाइड की थी। आपको प्ले स्टोर से ये ऐप निकाल लेना है और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको मिलेगा। आप एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि 2011 से सीटीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमें 2011 से 24 तक पूरा नहीं सॉल्व करना है। हम 2018, 2019, 2021, 22 और 23 बस यही 5 साल के पेपर हम देखेंगे। ठीक है। 2020 में देखिए कोरोना था, तो वो बिल्कुल ही लाइट पेपर लिया गया जिसे आपको नहीं देखना है। देखिए, जब आप इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर 2021, 2022 ऐसे नज़र आएगा और बहुत सारी ज़ुबानों में अलग अलग पेपर है। जैसे किसी ने उर्दू लिया तो उर्दू का सेट है, किसी ने संस्कृत लिया तो संस्कृत का अलग पेपर है, सोशल साइंस किसी का है तो सोशल साइंस का पेपर अलग करके इसमें बताया गया है। आपको वहाँ पे पढ़कर आपकी जो भी लैंग्वेज है उसके हिसाब से पेपर को ओपन करना है। अच्छा, ये सिर्फ लैंग्वेज का पेपर नहीं है, तमाम सब्जेक्ट उसमें मिले हुए हैं, है ना। लेकिन अलग क्यों किया गया? किसी की लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू होती है, किसी की लैंग्वेज फ़र्स्ट इंग्लिश होती है, उस हिसाब से उसे अलग किया गया है। ठीक है। तो जब आप इसे देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे आपको ईयर वाइज यहाँ पे पूरे पेपर नज़र आएंगे। देखिए, ये 2019 का आ गया। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स इसको डाउनलोड ही नहीं किए और डाउनलोड कैसे करना है उनको ये नहीं समझ में आया। सिंपल काम है, बिल्कुल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको लिखना है बायजूस ऐप, बायजूस लर्निंग ऐप। आप करोगे वो डायरेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना। डाउनलोड कर लेंगे आप उसे। तो ये 2019 का इतना सारा पेपर है, आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए 2018 का मैं ये एक पेपर आपके सामने खोलती हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहले ही पेपर पे सीटीईटी दिसंबर 2018 का ये पेपर है। पेपर फर्स्ट है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और हिंदी लैंग्वेज सेकंड है। उर्दू का यहाँ पर अलग से नहीं देता है पेपर। उर्दू का जो है वो सिर्फ उर्दू मीडियम वाले ही लेते हैं, इसलिए उस पेपर को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है ना। यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है। हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने फ़ौरन आ जाएगा कि सीडीपी का पार्ट अभी ये चल रहा है। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जी, देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है कि जो चिल्ड्रन है एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जेंडर रोल कहाँ कहाँ पर बच्चों को देखने को मिलता है ना। सोशलाइजेशन यानी समाज में, कल्चर यानी तहज़ीब में, मीडिया यानी कि जो प्रिंट मीडिया है वो भी आप देखिए और जो सोशल मीडिया है वो भी आप देखेंगे कि हर जगह आपको जेंडर रोल्स देखने को मिलेगा। जेंडर रोल्स मतलब क्या है ना, मुख्तलिफ़ काम जो लड़कियां कर रही हैं, मुख्तलिफ़ काम जो लड़के कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कों के करने के हैं। ठीक है। इसके ऊपर से कई सारी स्टोरीज़ ईवीएस में आपको पढ़ाई गई हैं। कर्नम मल्लेश्वरी का पढ़ाया गया है। इसके अलावा वहीदा प्रिज़म, ये इन्होंने नेवी में अपना बहुत ही नाम रोशन किया था। तो वो ये साबित करना चाहती थी कि फ़लाँ काम जो है वो सिर्फ लड़कों का है, ऐसा नहीं है। नेवी में जाना, जो परेड है उसको लीड करना, ये सब लड़कियों के भी करने के काम हो सकते हैं। तो कौन सी ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जहाँ पर आपको जेंडर रोल नहीं दिखाई देता? तो अगर आप इसको इस तरीके से देखिए, सी पर टिक करते हो, अगर आपका आंसर सही है ग्रीन हो जाएगा। अगर देखिए मैं सोशलाइजेशन को कर दूं, है ना, अब देखिए मैंने टिक कर दिया इसलिए दोबारा नहीं हो रहा है, तो सही आंसर पर आपको टिक करना है। अगर सही है तो ग्रीन होगा, वरना रेड कलर का हो जाएगा। अब इसके अंदर एक आपको फैसिलिटी ये है कि वहीं के वहीं सी सॉल्यूशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो सी सॉल्यूशन ये आपको करना है इस तरीके से।
है ना। और जब आप ये चारों ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी मालूमात यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब सीडीपी और ईवीएस की तैयारी आपने बहुत अच्छी की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको करना क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ जाना है, उसको स्क्रॉल अप करते जाना है। जैसे ये 30 सवालात पूरे होंगे आपके सामने आ जाएगा मैथ्स का पेपर। ये देखिए मैथ्स का पेपर आ गया। यहाँ पर द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर। एक शॉपकीपर है जो कि इलिटरेट है, ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स को किस तरीके से यूज़ करेगा। पहला ऑप्शन है इज़ वेरी यूज़फुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, हैज़ ambiguity and very low level of correctness in it, should be discussed by the teachers in classrooms as an alternate strategy in solving related problem. It is not useful in the mathematics classroom। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये पेडागोजी का सवाल है। सोच समझ के आपको ये टिक करना है कि एक शॉपकीपर है जो कि इलिटरेट है, वो अपनी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स को कैसे यूज़ करेगा। क्या वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इट इज़ यूज़फुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। दूसरा है हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस। तीसरा है शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन द क्लासरूम एज एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखिए यही इसका राइट आंसर है ना। तो देखिए ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन हल करके बताए हैं। अब आपको क्या करना है, ये सही है, ठीक है, क्यों सही है उसका आपको नीचे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एन इलिटरेट शॉपकीपर डज नॉट नो द प्रोसीजर ऑफ डूइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना। एक इलिटरेट शॉपकीपर है, वो नहीं जानता कि एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, बट दे कुड बी एबल टू डू मेंटल कैलकुलेशन, लेकिन वो अपने दिमाग में कुछ हिसाब किताब कर सकता है। एंड दे आर एक्चुअली क्विक इन कैलकुलेशन। और ये जो शॉपकीपर हैं ये स्कूल नहीं भी गया है तो उसको इतना समझ में आता है कि हम 25 में से 20 निकाल दें तो कितना बचेगा, है ना, क्योंकि वो डेली लाइफ में उसको यूज़ कर रहा है। सो टीचर्स शुड डिस्कस these strategies as an alternate strategy with student in solving mathematical problems। तो ये सबसे यहाँ पर अहम बात है कि जब आप इस ऐप में जाकर पेपर हल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से नीचे सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा, तो आप सॉल्यूशन को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर सकते हैं, है ना, कि कोई आंसर अगर राइट हुआ तो क्यों हुआ, कोई अगर आंसर रॉन्ग है तो क्यों है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर मैं आपको साइंस का एक पेपर और ओपन करके बताती हूँ। अगर मैं पेपर 2 लूँ, पेपर 2 यहाँ देखिए CTT दिसंबर 2018 पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस, इसे हम ओपन करते हैं। देखिए हमारे इस बैच में 4 टीचर्स हैं जो कि साइंस और मैथ्स से लिए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप साइंस के सब सबक नहीं पढ़ सकते एक दफ़ा में, ठीक है, 6ठी से 8वीं तक की किताब पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आप इस ऐप के ज़रिए स्टडी करते हो तो देखो आपको करना क्या है, आपको साइंस का पेपर यहाँ से स्क्रॉल अप करके इसे साइंस का पेपर निकाल लेना है। ये देखिए ये मैथ्स है अभी, है ना, ओके, ये देखिए आ गया साइंस का जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव अ वर्टेक्स। ठीक है, ये तो मैथ्स का ही है, और ऊपर करते हैं इसे थोड़ा सा। जी यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ से आपका शुरू होता है साइंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। मंदरजा झील में से पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है।
ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे निगेटिव में। CNG, उसके बाद है पैराफिन वैक्स, बिटुमेन और केरोसिन। तो अगर हम समझ लीजिए यहाँ पर हम पैराफिन वैक्स पर करते हैं तो देखिए रॉन्ग बताता है ना। अगर आप राइट आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन करके देगा। अब ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्या करना है हमको, सी सॉल्यूशन देखना है, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे और यहाँ से आपको साइंस की बहुत सारी मालूमात कम वक्त में मिल सकेगी। हम पूरा सबक नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस तरीके से हम इस ऐप के ज़रिए सॉल्यूशन को देख देख करके साइंस की ज़्यादा मालूमात कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। तो जो साइंस के टीचर्स हैं वो बिल्कुल अब ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए जल्दी से जल्दी और इसके ऊपर पढ़ाई कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे आपको बायजूस ऐप के ज़रिए साइंस की तैयारी करनी है और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इसमें जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।